नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां आपको मिलेगा हॉरर स्टोरी, खतरनाक रियल बेस भूतिया कहानी। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कब्रिस्तान का सच। शहर से थोड़ा दूर एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग उसे साया कब्रिस्तान कहते थे। दिन में वो बस एक शांत जगह लगती, टूटी हुई कब्रें, सूखे पेड़ और हवा में अजीब सी ठंडक। लेकिन रात होते ही उस जगह का माहौल बदल जाता था। गांव वाले कहते थे वहां सिर्फ मरे हुए लोग नहीं रहते। शुरुआत आरव एक पत्रकार था। उसे ऐसी जगहों की सच्चाई जानने का शौक था जिन्हें लोग भूतियां कहते हैं। जब उसने साया कब्रिस्तान के बारे में सुना तो उसने तुरंत फैसला किया, ये सिर्फ अंधविश्वास है और मैं इसे साबित करूंगा। गांव पहुंचते ही उसने लोगों से बात करनी शुरू की। एक बुजुर्ग औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटा वहां मत जाना, वो जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। आरव मुस्कुराया। आंटी, डर बस दिमाग में होता है। औरत ने उसकी आंखों में देखा। अगर डर सिर्फ दिमाग में होता तो लोग वहां से लौटकर पागल क्यों हो जाते। आरव कुछ पल चुप रहा, लेकिन फिर भी उसने जाने का फैसला नहीं बदला। पहली रात के करीब 11 बजे आरव अपने कैमरा और टॉर्च के साथ कब्रिस्तान के अंदर गया। जैसे ही उसने लोहे का पुराना गेट खोला, क्रियक आवाज इतनी अजीब थी कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अंदर घुसते ही उसे एहसास हुआ, यहाँ हवा अलग थी, बहुत ठंडी और भारी, जैसे कोई देख रहा हो। अजीब चीजें शुरू। आरव ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं अभी साया कब्रिस्तान के अंदर हूँ और यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, थक थक थक। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद जानवर होगा, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। पहली झलक। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक कब्र दिखी जो बाकी कब्रों से अलग थी। वो नई लग रही थी। उस पर नाम नहीं था, बस एक तारीख लिखी थी। आज की तारीख। आरव ठिठक गया, ये कैसे हो सकता है। तभी उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगी और उसी पल उसे लगा उस कब्र के पीछे कोई खड़ा है। एक धुंधली परछाई जो धीरे धीरे हिल रही थी। आवाज, आरव। उसने साफ सुना, कोई उसका नाम ले रहा था। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर वही आवाज, तू सच जानना चाहता था ना। अब उसकी टॉर्च पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज। सच का पहला हिस्सा। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप जल उठी और जो उसने देखा उसकी जिंदगी बदल गई। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, लेकिन वो जिंदा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा सड़ा हुआ, और वो मुस्कुरा रहा था। हम यहाँ दफन नहीं हैं। आरव पीछे हटने लगा। तो तुम लोग क्या हो? उस आदमी ने धीरे से कहा। हम वो हैं जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। कब्रिस्तान का राज, उस आत्मा ने बताया। सालों पहले इस जगह पर एक बड़ा नरसंहार हुआ था। लोगों को जिंदा दफनाया गया था। उनकी चीखें, उनकी नफरत, सब इसी जमीन में कैद हो गई। और तब से जो भी यहाँ आता है वो सिर्फ देखता नहीं बल्कि इस जगह का हिस्सा बन जाता है। भागने की कोशिश। आरव ने तुरंत भागने का फैसला किया। वो तेजी से गेट की तरफ दौड़ा, लेकिन गेट वहां था ही नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब वो पूरी तरह फंस चुका था। डर का असली रूप। चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। रुको, मत जाओ, हमें अकेला मत छोड़ो। हजारों आवाजें हर कब्र के नीचे से, जैसे सब जिंदा हो गए हों। अंतिम सच। वो फिर उसी नई कब्र के पास पहुंचा। इस बार उस पर नाम भी लिखा था, उसका अपना नाम, आरव, और नीचे लिखा था, मृत्यु आज रात। उसका शरीर सुन्न हो गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ठंडा बर्फ जैसा। अब तू समझ गया ना। अंत। अगली सुबह गांव वाले कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। उन्हें अंदर से कैमरा मिला जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। आरव चीख रहा था, मुझे बाहर जाने दो। फिर अचानक वीडियो में उसका चेहरा बदल गया और वो मुस्कुराने लगा, उसी डरावनी मुस्कान के साथ जो उस रात उसने देखी थी। आखिरी लाइन, अब भी अगर कोई उस कब्रिस्तान में जाता है तो कभी कभी कोई उसका नाम लेकर पुकारता है, और अगर उसने जवाब दे दिया तो वो कभी वापस नहीं आता। अगर ऐसी और कहानियां देखनी हैं तो अभी लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।